कि यदि आप ये कार्य कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, पूजा हो रही है तो क्यों हो रही है, यज्ञ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। पर हमेशा आंसर क्या मिला? प्रेम और शादी। प्रेम और शादी शादी। जो है वो इंसान को जिससे प्रेम है उससे करनी चाहिए जी या फिर जो माँ बाप चाहते हैं जी वैसे इंसान से शादी कर लेनी चाहिए। कि सब देख लिया, पैसा है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, फिर भी सुख नहीं है, तो वो सुख है कहाँ? तो वहाँ उनको वो सुख मिला। जी तो क्या भगवत गीता में या फिर शास्त्रों के हवाले से इसका कुछ पुख्ता एक डेफिनेशन है कि पाप ये है, पुण्य ये है? तो पाप करते समय तो अब आसपास देख लेते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, ऊपर देखना भूल जाते हैं कि वो तो हमेशा देख रहा है। बहुत सही बात है। बहुत सारे लोग जो भगवान को मानते भी हैं जी उनको भी पूर्ण विश्वास नहीं होता कि भगवान है ही, बिल्कुल। बट आदमी कर नहीं पाता। कर नहीं ये करने का जुनून कैसे आता है? ऑब्वियसली आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो आप एजुकेशन के लिए नहीं खोलते हैं, आप Entertainment एंटरटेनमेंट के लिए हो- खोल रहे हैं इंस्टाग्राम। सोशल मीडिया की एक अच्छी चीज है फ्रीडम और बुरी चीज है फ्रीडम। फ्रीडम। तो यूथ्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो इस फ्रीडम का सही फायदा उठा पाए? जैसे वो कहते हैं ना कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। है। श्रीमद् भगवत गीता भी यही कहती है कि जो सब कुछ है ठीक है, पर एक कर्म ऐसी चीज है जो सिर्फ आपके हाथ में है। कैरेक्टर वो नहीं है जो आप सबके सामने है, कैरेक्टर वो है जो आप। देवता और भगवान ये दोनों टर्म अलग अलग हैं, इसके मायने अलग अलग होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं एसकेटी पॉडकास्ट पावर्ड बाय स्टेटमेंट में। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं और ख्वाब रखते हैं कि उन्हें लाखों लोग फॉलो करें, उन्हें लोग जान पाएं, लेकिन इसमें भी बहुत कम लोग कामयाब हो पाते हैं। आज हमारी स्टूडियो में, हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, एक ऐसी यंग पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने महज 3 वर्षों के अंदर ही अपने कंटेंट के दम पे, अपने जो भी उनका एक अलग स्टाइल है और स्पिरिचुअलिज्म को, संस्कृति को, शास्त्र को और यहाँ तक कि साड़ी को, इसको प्रमोट करके आज वो लाखों लोगों को प्रभावित कर रही हैं। सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी उनके कंटेंट की सराहना कर चुके हैं और कई सारे अवार्ड हैं आज उनके पास। तो आइए स्वागत करते हैं सबसे पहले हमारी स्टूडियो में मौजूद जानवी सिंह जी का। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो मैंने आपकी इंस्टाग्राम आईडी पे पढ़ा था कि सिंप्लीफाइंग जी। संस्कृति, शास्त्र एंड साड़ी, ये विचार कैसे आया? मेरे ख्याल से जर्नी के थ्रू ही आया, पहले से सोच के नहीं किया था। पर वो कहते हैं ना कि आप कोई कार्य नहीं चुनते हैं, ईश्वर आपको चुनते हैं उस कार्य के लिए। तो मेरे साथ भी वही हुआ। तो जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया तब शास्त्रों में बहुत रुचि आई कि हाँ, शास्त्र पढ़ने हैं और उसका चिंतन करना है, मनन करना है और वही बताना भी है। तो वहाँ से शास्त्र आ गया। अब जब शास्त्र आया तो शास्त्र क्या है, हमारी सनातन संस्कृति, तो उसमें संस्कृति भी जुड़ गई। और जब संस्कृति पहनावे में आई तो वो थी साड़ी, तो उसमें साड़ी भी जुड़ गई। तो इस तरह संस्कृति, शास्त्र और साड़ियाँ बना। कहाँ से शुरुआत हुई? आप जो कि भगवत गीता के लिए आज जी, आपने जो जी, उसके भावार्थ जी। पे काम किया, उसके चलते लाखों लोग आज आपको जानते जी। हैं। क्या ये शुरुआत वहीं से थी या उससे पहले कहीं और से शुरू हुआ था ये सोशल मीडिया की जर्नी? नहीं, शुरुआत तो इससे बहुत पहले हुई थी। क्योंकि मैं ना बचपन से ही सोशल मीडिया देखते हुए बड़ी हुई हूँ। तो 4 साल की थी तब से हाथ में ना कंप्यूटर है, तो कीबोर्ड पे हाथ थे, 4 साल की थी तब से। तो आई हैव सीन सोशल मीडिया ग्रोइंग, तो मैंने देखा है। और मुझे सोशल मीडिया एज अ स्पेस बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट गिव्स यू दैट फ्रीडम। एंड ऑनेस्टली सोशल मीडिया की एक अच्छी चीज़ है फ्रीडम और बुरी चीज़ है फ्रीडम। फ्रीडम, क्या बात। इट्स यू डिसाइड कि आपको उस फ्रीडम का क्या करना है ना। तो मुझे वो अच्छे सेंस में फ्रीडम अच्छी लग रही थी, राइट, कि मुझे उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। तो सोशल मीडिया देखते देखते बड़ी हुई हूँ। और क्योंकि मैं एक कथक परफॉर्मर रह चुकी हूँ। अच्छा, आप तो कथक जानती हैं? हाँ जी, मैं डिप्लोमा कर रही थी कथक में कोविड के पहले। तो 2 साल का डिप्लोमा किया मैंने, पर फिर कोविड आ गया तो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया। और फिर काम के चलते अभी तो कंटिन्यू नहीं हो पाया, बट मैं अब सोच रही हूँ नए साल में फिर से कंटिन्यू करो। तो अभी मैं शास्त्रीय संगीत सीख रही हूँ, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल। तो मैं सोच रही हूँ साथ साथ वो भी फिर से मैं शुरू करूँ। तो मैंने अलग अलग स्टेट नेशनल शोज़ किए हैं कथक में और दूरदर्शन किया है मैंने। That's great. तो वो इंटरेस्ट था। तो मैंने ना एक डांस चैनल से शुरू किया था अपना कंटेंट क्रिएशन व्हेन आई वाज इन क्लास 9th।
तो 7th 8th से ही मैं मम्मा पापा के पीछे पड़ी हुई थी कि प्लीज़ मुझे यूट्यूब करने दीजिए ओके, मुझे इस इसके लिए फील्ड में परमिशन आगे लेनी पड़ी जाना है। होगी। हाँ हाँ, जी, क्योंकि आज भी कंटेंट क्रिएशन लोग ना इसको करियर की तरह नहीं देखते नहीं हैं, देखते, और तब इवन तो आफ्टर शायद कोविड। हाँ, और तब तो बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल देखते ही थे, तो नहीं जस्ट अ मेयर हॉबी कि ठीक है चलो शौक शौक में कर लो। फिर भी मुझे 2 साल लगे कन्विंस करने में कि मुझे कि ये मुझे बना करने लेने दे। देगी यूट्यूब। क्या बात। और वो भी इस शर्त पे कि तुम अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करोगी, तो तुम करो। बट वो बहुत सपोर्टिव रहे, उन्होंने समझा मेरे काम को कि ठीक है तुम वो ही काम करो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो। तो वहाँ से मैंने शुरू किया। 1 साल मैंने वो कंटेंट क्रिएशन डांस यूट्यूब वीडियोस बनाए। 1 साल तक आप हाँ जी, कंसिस्टेंटली 9 to 10th, इवन बोर्ड्स के एग्जाम के एक दिन पहले मैं बैठ के वीडियो एडिट कर रही अरे हूँ। क्या बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो बहुत जुनून से, बहुत पैशन के साथ मैंने वो किया था। ऑल्दो इट डिडंट वर्कड आउट, बहुत कुछ अच्छा उसमें सक्सेसफुल रेट नहीं था या कोई नंबर्स या फॉलोअर्स बहुत नहीं थे, पर उस पूरे कंटेंट क्रिएशन से जो मैंने सीखा है ना, उस फेलियर से जो सीखा है ना, वो आगे बहुत काम आया, क्योंकि अब मुझे पता था कि मुझे क्या नहीं करना है। और 1 साल वो कंसिस्टेंसी आपने बरकरार बिल्कुल, रखी। तो कंसिस्टेंसी वाज नॉट एन इशू, जो कि आज बहुत बड़ा सबसे इशू बड़ा हो issue वही जाता है। है कि कंसिस्टेंट कैसे रहे। तो आई ऑलरेडी टैकल दैट पहले ही 9th 10th के टाइम पे ही। तो फिर मैंने वो चैनल बड़े दुख के साथ बंद कर दिया कर दिया। कि कोई गाइडेंस तो है नहीं और इसमें करियर भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि उस टाइम ऑनेस्टली नहीं था, प्री कोविड स्टेज था ये। तो बंद कर दिया। एंड देन फिर लॉकडाउन हुआ, तो उस टाइम फिर सोशल मीडिया बहुत राइस पे था, सबके पास अवेलेबिलिटी थी, वही है ना। एक मोबाइल बिल्कुल, ही एक माध्यम था, मोबाइल अपना था तो time- गांव में हाँ, हर जगह नेटवर्क है, अब तो सबके पास पास, एक्सेसिबिलिटी है बहुत सही। कि आपके पास फोन है, सो यू कैन वॉच कंटेंट और बी अ कंटेंट क्रिएटर, इधर कंज्यूमर और क्रिएटर। तो उस टाइम फिर से मुझे लगा कि नहीं, अभी ना मुझे फिर से शुरू करना है, और वो भी मैंने बहुत समय लगा दिया सोचने में, शायद और पहले शुरू कर सकती थी, मुझे ऐसा लगता है, बट सोचने में इतना समय ज़ाया कर दिया क्या कि करना है अब? क्या करना है, अगर कैसे तब कर तक नहीं सकते करना हैं। तो क्या करना है आगे? हाँ, तो मैं फिगर आउट स्टेज में ही थी। इवन 11th 12th में भी आई वॉज वेरी क्लूलेस। पहले बायो ले लिया, फिर 15 दिन पढ़ाई करके देखी, मुझे लगा मुझसे नहीं होगा, नहीं है मेरा फील्ड। क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं इसमें पढ़ाई करूंगी तो मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी शायद, क्योंकि मैं और क्रिएटिव फील्ड्स में इससे ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ, डांस है, सिंगिंग फिर है। छोड़ दिया बायो? हाँ, फिर 15 दिन बाद ही मैंने डिसीजन लिया कि बायो क्या नहीं बात करते। क्योंकि मुझे समझ में आ गया ना, क्या मतलब मैं 2 साल खराब करूँ, फिर मैं इससे उसमें अच्छा कुछ 15 दिन बनूँ में- ना। क्या हाँ, इससे अच्छा आप कुछ ऐसा तो ऑप्ट फिर क्या करो। लिया आपने? बिना सोचे समझे आर्ट्स ले लिया था कि 2 साल तो मैं फिगर आउट करूंगी कि मुझे क्या करना है। एंड दैट वाज द बेस्ट टाइम एक्चुअली, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत टाइम मिला। मुझे लगता है हर किसी को ये करना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा रुक जाओ, ठहरो, थोड़ा एक्सप्लोर करो कि कर क्या क्या सकते हो। लगभग 1 साल का आपने टाइम लिया था इस हाँ काम जी, के लिए कि मुझे तो क्या करना है। 12th के बाद में मैंने मम्मा पापा से कहा कि उस टाइम आई ऑलरेडी स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन, तो मेरे मम्मा पापा ना बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते थे, ये उनकी आदत है जो मुझ में आई है। तो मैंने भी पढ़ना शुरू किया, उन्होंने मुझे हेल्प किया कि तुम भी पढ़ो। तो मैं वही जो पढ़ा करती थी उस किताबों में, मैं वही वीडियो बना के डाल दिया करती ये थी। कैसे डिसाइड किया कि इट अब वॉज इसको- जस्ट फॉर माई बनाने इम्प्रूवमेंट, कि मुझे अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना है, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट इंसान रही हूँ। तो मुझे लगा कि लॉकडाउन है, मुझे भी अपना स्किल ऐसा इम्प्रूव करना है कि मैं बाहर जाके 4 लोगों से मतलब कम्युनिकेशन इनिशिएट तो कर सकूँ कि बात की कैसे जाती है। तो वो कभी आता ही नहीं था, तो मुझे लगा यही सबसे अच्छा तरीका है। तो मेरे इंट्रोवर्ट होने के नाते आपने सोचा कि बिल्कुल। एक अच्छा मौका है कि मैं हाँ। कम्युनिकेशन ही ठीक कर लूं। बिल्कुल जो बिल्कुल पढ़ रही हूं वही बता दूं। जी जी। तो मेरी पहली किताब थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। किताब, इतनी बेहतर अच्छी किताब पहली बार में ही मिली, तो Undoubtedly। दैट हैज बीन लाइफ चेंजिंग। तो Life उससे changing ही book मैंने है भी वो, बिल्कुल, बेहतर आई है। रिकमेंड दैट टू एवरीवन। कम्युनिकेशन नहीं आती है ना, तो हर व्यक्ति को वो किताब पढ़नी फ्रेंड चाहिए। बनाना नहीं आता, इन्फ्लुएंस करने नहीं आता, हाँ, आप वो पढ़ राइट। लीजिए। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं उस simple किताबें चीज़ें में, उसमें, बिल्कुल। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको Appreciate शायद नहीं करना पता है। हाँ, मतलब हाँ, किसी को ये मत बोलो कि तुम गलत हो, कोई नहीं हाँ, मानता। right। एक क्रिमिनल भी नहीं मानता कि उसने कुछ गलत किया है, राइट। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों ने बहुत कुछ बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो मैंने कहा जो पढ़ेंगे उसको बताना शुरू बता दें, करेंगे। good। बट वो हिम्मत नहीं थी कि कैमरा फेस कैसे करना है, क्योंकि कभी किया नहीं, लोगों को फेस नहीं किया, तो कैमरा से कैमरा तो पे और एक डर phobia लगता होता था। है, बिल्कुल सबको होता है। होता है। तो मैंने कहा कंटेंट क्रिएशन
कहीं ऑनलाइन पोस्ट करने से पहले ना खुद प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने लिटरली 90 दिन अपने फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड किए, उसको ऑब्जर्व किया, अपने एकदम क्लोज फैमिली फ्रेंड्स को भेजा कि आप देख के बताओ कि मेरा बोलने का तरीका कैसा है, हाथ कैसे है ना, प्रेजेंटेशन कैसी है, इमोशंस आ रहे हैं या नहीं, वो Expressions ऑब्जर्व हैं या करके नहीं, हाँ ऑब्जर्वेशन करके मुझे बताओ। तो 90 दिन आई प्रैक्टिस दैट एवरी सिंगल डे। वो भी मैंने किसी किताब में ही पढ़ा था कि किसी चीज़ को मास्टर करना हो तो इस तरह प्रैक्टिस कर लो। तो मैंने 90 दिन ऐसे अपने ही फ़ोन में वीडियोस बनाए, उसको कहीं पोस्ट नहीं किया। क्लोज्ड वन को बस भेजा, बस वो भी suggestions जो के लिए, हाँ। अच्छा चाहने वाले लोग हैं, जो सही राय देंगे, उनको भेजा और उनसे हेल्प लिया। एंड तब जाके मैंने अपना पहला वीडियो पोस्ट किया था। यानी 90 वीडियो तब तक लगभग बन चुके थे। बिल्कुल हाँ, लेकिन वो कहीं पोस्ट नहीं हुआ, वो कहीं post सिर्फ नहीं। मेरे ऑब्जर्वेशन, मेरी प्रैक्टिस, मेरा डर निकालने के ये लिए बड़ी थे। बात है, ये सीखने लायक बात है कि 90 दिन आपने पहले काम किया, प्रैक्टिस की, वीडियोस बनाए, जी। उसको ऑब्जर्व किया खुद से भी, कुछ बिल्कुल। और लोग को भी भेजा, जी। फिर वहां से इनपुट आए होंगे, हाँ, उसमें आपने उस काम पे किया काम होगा। किया, बिल्कुल। क्या बात है। तो वहाँ से वो शुरू हुआ, फिर मैंने सेल्फ हेल्प किताबों को बताना शुरू किया एंड सीमलेसली मेरे जीवन में जब श्रीमद् भगवत गीता आई, वो भी मेरी कैसे माता जी आई? की हाँ, कृपा से ही किस आई है। तरीके से आप भगवत गीता से कैसे जुड़ी? क्योंकि कई बार लॉकडाउन क्या का होता है कि हाँ इंसान जैसे ही भगवत गीता की बात करे जी। या फिर स्पिरिचुअल ऑरेटर होने की जी। बात करे तो ऐसा लगता है 40 साल का होगा हाँ, या 45 साल का बिल्कुल, होगा, लाइक बिल्कुल, यू सो बिल्कुल। यंग। और तो फिर हाँ, ये कैसे, इसकी कहानी क्या है? तो ये भी मेरी मम्मा से ही शुरू हुई थी। तो उन्होंने लॉकडाउन के समय श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे घर में भी वो मंदिर में लाल कपड़े पे बंधी हुई है, धूल खा रही है, क्या तो बात है। तो पढ़ना घर घर चाहिए। की कहानी है, हाँ, कहानी घर घर इसको की है। टीका लगाते हैं, इसका दर्शन तो कभी नहीं करते हम अच्छे तरीके से। तो उन्होंने उठाया और पढ़ना शुरू किया, और मेरे ख्याल से उन्होंने इसलिए पढ़ना शुरू किया क्योंकि वो देख रही थी कि कोविड में क्या क्राइसिस है, कैसे लोग हैं। एंड जैसे अभी हम बात कर भी रहे थे कि सब देख लिया, पैसा है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, फिर भी सुख नहीं है। फिर भी सुख तो वो सुख है कहाँ? तो वहाँ उनको वो सुख मिला एंड मुझे उनमें बड़े पॉजिटिव चेंजेस दिखे। बट एट दैट टाइम मैं बहुत ही नास्तिक इंसान रही हूँ। Okay. तो और नास्तिक भी ऐसी कि मैं बहुत जिज्ञासु नास्तिक रही हूँ, कि मैंने हमेशा प्रश्न उठाए हैं कि यदि आप ये कार्य कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, पूजा हो रही है तो क्यों हो रही है, यज्ञ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। पर हमेशा आंसर क्या मिला कि हमारी पुरानी जनरेशन सदा है, करती ऐसे आई यहाँ है परंपरा है, तो हाँ, हम भी संस्कृति। करते आएंगे। मैं कहा बट ये कोई कारण नहीं हुआ ना, ये आपका कारण नहीं हुआ, ये तो आपकी जनरेशन करते आई हैं इसलिए आप करते आ रहे हैं, पर बड़ी आपका जोर दी कारण थी, क्या क्या है। बात। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे जीवन को लेके, अध्यात्म को लेके। तो मेरी मम्मा ने बहुत दिनों तक मुझे इंसिस्ट किया कि तुम भी पढ़ के देखो। तो मैं हमेशा नकारती थी, और कहीं ना कहीं शायद वो ईगो था, एरोगेंस था, अंधेरे में जी रहे होते हैं हम कि मुझे नहीं पढ़ना है एंड मैं तो बहुत कूल हूँ, Cool. है ना। हाँ, कूल हूँ मैं बहुत, और कि मैं अपने संस्कृति को नहीं जानती हूँ, तो या मैं उसको डिसरिस्पेक्ट करती हूँ, तो हाँ। विच आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ। मुझे अभी भी लगता है, तो बड़ी शर्म आती है ऐसे सोच के कि शायद ऐसी मानसिकता थी कभी, पर फिर भी शायद बहुत जल्दी समझ में आ गया। देखा जाए तो बहुत देर से समझ आया, पर हाँ ठीक है, अगर हम आज के समाज में देखें तो फिर भी बहुत जल्दी समझ में आ गया। क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि हम सोचते हैं 40 साल के, 50 साल के हाँ, ऐसे होंगे। ही लगता है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी तो मतलब हाँ बूढ़े लोगों के लिए ही बनी है। पर वहीं एक सवाल आता है कि आपको कैसे पता कि आपकी मृत्यु कब होने वाली है। क्या बात। किसी के लिए निश्चित नहीं है कि वो 70 साल तक जीवित रहेंगे, 60 साल तक जीवित रहेंगे, अगले क्षण का भरोसा नहीं है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके और उतनी जल्दी समझ में आए तो वो और अच्छा होगा। 50-60 तक वेट क्यों करना, आपको पता थोड़ी ना है, किसी को भी नहीं पता है। नास्तिक से आस्तिक होने का ये जो जी। सफर है, तो कुछ जो सवाल थे जो आपको परेशान कर रहे जी। थे, उनका जवाब कहाँ मिला? श्रीमद् भगवत गीता में। हाँ, तो मैं वही बता रही थी कि मेरी मम्मा ने इंसिस्ट किया, तो मैंने बहुत टाइम तक इग्नोर किया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो तुम सवाल पूछती रहती हो ना, वो इसमें मिलेंगे। तो फिर मुझे लगा अच्छा, इफ़ दैट इज़ अ पॉइंट तो चलो पढ़ के देखते हैं। क्योंकि अगर नास्तिकवाद या जो नास्तिकता है, जो मैंने इतना समझा, देखा, या जो भी मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, तो एक बार उस पार जाके भी देखते हैं कि क्या है ना, क्या पता कि कुछ जीवन में बदलाव आ जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा नास्तिक ही एक अच्छा आस्तिक हो सकता है, क्योंकि आपके मन में सवाल हैं, लॉजिक लगा रहे हो आप हर जगह, सवाल पूछने की आपके अंदर एक जिज्ञासा है, तभी आपको उसका उत्तर मिलेगा। बैठ के सुनते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे तो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, यही होता रहेगा। बहुत सही बात है। बहुत सारे लोग जो भगवान को मानते भी हैं, जी,
उनको भी पूर्ण विश्वास नहीं होता कि भगवान है ही। ऐसे लोगों का विश्वास बहुत ही ढीला होता है, मुझे ढीला, लगता है वो बिल्कुल, कभी भी डगमगा हाँ, सकता है। कुछ पूरा हो गया कुछ तो बुरा भगवान हो है, गया, नहीं पूरा भगवान हो- ने मेरे साथ ऐसा हाँ, कर दिया। पर जो सच्ची में आस्तिक है उसका विश्वास वैसा ही रहेगा, क्योंकि आप अभी भी देखो बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसा लगता है डर के प्रति ईश्वर में आस्था रखते हैं। हाँ, भगवान को एक डर का भी प्रारूप बना हाँ, दिया जो कि जाता है मुझे हाँ, बहुत गलत fear लगता of है। God जो फि- feel किया जाता है कि भाई ऐसा मत बिल्कुल। कर वरना ये हाँ, हो जाएगा वरना या भगवान ये कर like देंगे, this, तो ये डर है, ये कोई विश्वास करने का सही पाथ नहीं लगता नहीं। मुझे, क्योंकि फिर वो कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी नष्ट हो सकता है, और ऐसे लोगों का विश्वास हमेशा ऐसे ही होगा, ऊपर Temporary नीचे। रहेगा। हाँ, वो मतलब पूर्ण रहता भी नहीं, पूर्ण रहता ही नहीं उसमें है, पूर्णता कभी आ भी नहीं कभी सकती। नहीं आ सकती। तो और जैसे कोई नास्तिक व्यक्ति है तो वो नास्तिक ही रहेगा पूर्ण रूप से, उसको कोई कितना ही समझाने का प्रयास करे मुझे लगता है, लेकिन वो अड़ा रहेगा बहुत अंतिम समय तक। अंतिम समय तक। हाँ, लेकिन वो सवाल पूछेगा और फिर शायद उसमें वो बदलाव आए, जैसे मेरे जीवन में आया। क्या बात है। भगवत गीता बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं जी। लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं। मैं भी बहुत दिनों से चाहता था कि मैं भगवत गीता पढ़ूं लेकिन मैं नहीं पढ़ पा रहा। हाल फिलहाल में मैंने शुरू कर लिया और मैं लगभग 9वें अध्याय पे अब हूं। अरे वाह। तो आप कुछ बताइए लोगों को कि जी। कैसे वो शुरू करें, क्योंकि आपने पढ़ा, जी। आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आया जी, वहां से, जी। तो क्या करना चाहिए ताकि वो सच में पढ़ पाए? मेरे ख्याल से कारण होना चाहिए सबसे पहले तो Good. पढ़ने का, है ना, Good. कि आपके पास था, क्योंकि आपके पास सवाल थे, क्वेश्चंस थे। बिल्कुल। हाँ। और यदि कारण नहीं है तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए कि कारण मिले कि जीवन में करना क्या है। क्या है ना, क्योंकि हमेशा वाई जब क्लियर होगा ना तो हाउ और व्हाट तो निकल ही आएगा, कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है वो निकल आएगा, क्यों करना है वो सबसे बड़ा प्रश्न होता है। तो जब वाई फिगर आउट हो जाता है तो हाउ एंड व्हाट अपने आप फिगर आउट हो जाता है। That's great. तो मुझे लगता है वो अपने आप फिगर आउट हो जाएगा। बट हाँ, क्यों पढ़ना है हाँ, और कुछ नहीं तो तो जरूरी जरूर पढ़ो, पढ़ना आप चाहिए पढ़ कि लो, हाँ, कारण मिले मिल जाएगा कि कुछ, क्यों हाँ, पढ़ना क्यों पढ़ना चाहिए। चाहिए। और मुझे लगता है मेरी जनरेशन में तो पेशेंस की बहुत कमी है, इस पूरे पेशेंस young नहीं generation में, है। हाँ, patience पेशेंस नहीं। बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी चीज मतलब में शुरू नहीं है। शुरू में तो कुछ समझ में भी नहीं आता, मेरे नहीं साथ भी ये आता, हुआ। मैं बिल्कुल एक दो नहीं अध्याय आया। मुझे लगा ये हो क्या रहा है, क्या बातें हैं, आई एम नॉट गेटिंग इट। बिल्कुल। बट धीरे 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 अब जी। मुझे लग रहा है कि माय गॉड मैं क्यों इतने दिन तक नहीं पढ़ा। हाँ, एग्जैक्टली। तो मैंने भी पहली बार पढ़ा तो मैं तो बिल्कुल ही उन टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी उसमें है जो मेरे समझ ही नहीं आई कि अजीबोगरीब। हाँ, सर के ऊपर से गया कि ये क्या कहा है। तो नहीं समझ में आया पहली बार में, और शायद सही कहते हैं कि पहली बार में पूरी नहीं समझ में आ सकती हैं, दूसरी बार तीसरी बार आप निरंतर पढ़ते जाते हैं तो आपको समझ में आएगा। और फिर मुझे लगता है वहाँ पे भी गुरु की बहुत आवश्यकता है। यदि कोई गुरु हो जीवन में, वो आपको पढ़ाए तो वो और अच्छा होगा। आप प्रयागराज से हैं, जी। वहां से आप निकल के आए गुरुग्राम, जी। ये कैसे संभव हुआ और कैसे आपने डिसाइड किया कि नहीं अब मुझे प्रयागराज में नहीं रहना, अब मुझे गुरुग्राम चलना है जी। और मुझे यहाँ रहना, और कंटेंट क्रिएशन के लिए कुल मिला जी, के आप जी। चूंकि एक फुल टाइम कंटेंट जी, क्रिएटर है, जी। स्पिरिचुअल ऑडिटर है, जी। तो ये कितना आसान और कितना टफ था फैमिली को समझाना है और तो जैसे गुरु की बात हो रही थी तो यहाँ भी मेरे गुरु का एक बहुत बड़ा रोल है। तो मेरे जो कंटेंट मेंटर हैं मनीष पांडे जी, उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि तुम गुड़गांव शिफ्ट हो यदि तुम्हें और कंटेंट क्रिएशन कुछ अच्छा करना है, आगे जाना है तो, क्योंकि यहाँ एक्सपोजर है, इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब Opportunities हैं, अपॉर्चुनिटीज़ no doubt, हैं, NCR में बिल्कुल पूरे, ग्रोथ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद अभी वहाँ उपलब्ध नहीं है, आगे नहीं- जाके हो नहीं सकती हैं, हाँ आगे होंगी होगी, लेकिन तो अभी बहुत समय बिल्कुल, है बिल्कुल। उसमें। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे आके शिफ्ट हो। तो मुश्किल था मेरी फैमिली को मनाना, पर मुझे लगता है जितना विश्वास मुझे मेरे गुरु पे है उतना ही विश्वास मेरे माता पिता को भी मेरे गुरु पे है। तो एक बार मिले, उन्होंने बताया कि क्यों शिफ्ट होना है, एंड माय पेरेंट्स वर लाइक रेडी कि हाँ ठीक है शिफ्ट होना है। उन्होंने कह दिया मतलब पत्थर की लकीर है। तो मेरे यहाँ गुरु का इतना महत्व है कि उन्होंने जो कहा सही ही कहा होगा, वो मेरा कभी बुरा नहीं चाह सकते हैं, That's great. माता पिता जैसे ही है। तो उन्होंने कहा कि तुम सच यहाँ में शिफ्ट हो यही है, जाओ। माँ बाप के बाद अगर कोई सच में आपका सबसे अधिक भला चाहता है तो वो आपका बिल्कुल, गुरु गुरु होता ही है। हो सकता है तो जो कभी सच्चा गुरु हो। आपका अधिक तो हाँ, सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो वो भी बहुत ही सेल्फलेस, हर किसी के लिए, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स आप देख रहे हो इंडस्ट्री में जो बहुत बड़े हैं, उनकी बहुत कृपा है। क्या बात है। तो That's great. उनकी वजह से ही सब संभव हो पाया है, इतना आगे तक जो भी कार्य किया है उनका बहुत रोल रहा है। मतलब वो एकदम बैकबोन की तरह हमेशा मेरे साथ खड़े हुए थे हर एक चीज़ में। कितना जरूरी होता है ऐसे किसी गुरु का हो जाना या किसी इंसान के लिए
मतलब कैसे उसका लाइफ टर्न होता है एक हाँ, गुरु के आने के बाद? मतलब जैसे मुझे एक फेज रहा होगा जी, आपका जब ये नहीं होंगे, हाँ, जब ये गुरु नहीं नहीं होंगे थे, आपके साथ। हाँ, बिल्कुल। एक दूसरा फेज रहा होगा कि जी, जब जी। ये आ गए, बिल्कुल, 2 तो एकदम क्या अलग एक ट्रांसफॉर्मेशन? अलग फ़ेजेज़ हाँ, हैं। तो गाइडेंस नहीं होती, आप भटक जाते हो कहीं न कहीं, है ना? ये भी करना है, वो भी वो भी करना है, ये करना है, भी कर लेते हैं, वो भी कर बहुत लेते हैं। डिस्ट्रैक्शन इतने हैं, डिस्ट्रैक्शन ऑप्शंस इतने, इतने हैं। ऑप्शंस इतने हैं, तो मैं तो बहुत ही चंचल रही हूँ। हाँ, तो तो वो हमेशा से रहा है। तो जब वो आए और जब उन्होंने मुझे समझाया ना कि सिर्फ़ एक ही वो अर्जुन क्या ने जो बात है! निशाना मारा था ना वो हम्म, आँख में, तो वैसा एक कुछ सोचो, समझो और फिर वही कार्य करो। और पूरे 1 घंटे की मीटिंग में जब मैं उनसे पहली बार मिली थी, तो उन्होंने मुझसे एक ही चीज़ कही थी कि हर एक कार्य में बहुत मेहनत है, तो कभी मेहनत करने से मत कतराना। और उन्होंने मुझे कंटेंट क्रिएशन के लिए खासकर एक टिप दी थी कि अब यहाँ से कंटेंट शुरू करो और अगले 700 दिन तक तुम कंटेंट बनाओगी और उसके बाद ही यू विल मैसेज मी एंड टेल मी कि क्या हुआ है। तो ओके, ही जस्ट टोल्ड मी कि मेक 700 वीडियोस एंड मीट मी एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई डिड। वो है ना, पत्थर की लकीर तो थी। दैट्स ग्रेट। तो मैंने 2 साल 700 वीडियोस बनाए रेगुलरली विदाउट फेल, एक भी दिन मिस किए माय हुए। गॉड! एंड दैट इज द की टू एवरीथिंग। जैसे कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द की, बट आई फील कंसिस्टेंसी इज द ओनली की। ओनली की। हाँ, ये लेकिन बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि जी। 700 वीडियोस बनाइए, फिर उसके बाद मुझसे मिले जी, और आपने उसको पूरा किया। बिल्कुल। ये बड़ी बात है। अच्छा, गुरु बहुत कुछ बोल देते हैं। जी। अच्छा, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ लोग उसको अच्छी एडवाइस दे के जाते हैं। हाँ, ये कर ले, हाँ, ऐसा हाँ, कर, हाँ, वैसा हाँ, कर, हाँ, बट बिल्कुल आदमी कर नहीं पाता। कर नहीं ये पाता। करने का जुनून कैसे आता है कि आपने 700 वीडियोस बना ही दी? क्या फैक्टर्स होते हैं इसके पीछे कि तो कुछ लोग लगता कर है जाते हैं? विश्वास। विश्वास। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत में आप देख लीजिए। हुँ, अर्जुन को भी धर्म का ज्ञान है, दुर्योधन है। को भी धर्म का हुँ, ज्ञान है ना? श्री कृष्ण ने पालन करने कहा तो अर्जुन ने किया। पालन करने का ज्ञान तो दुर्योधन के पास भी था, पर उसने नहीं किया। तो वो विश्वास था अर्जुन का श्री कृष्ण श्री के कृष्ण। प्रति कि उन्होंने जो कहा है वही सत्य है और वही करना है। तो बस वही किया। दैट्स ग्रेट। गीता में एक टर्म है, जी। स्थिति प्रज्ञ, जिसे सक्सेस का मूल मंत्र जी। माना गया जी। है। क्या है इसका साधारण मतलब, क्या है? सिंप्लीफाइड मतलब वर्जन क्या हो सकता है इसका? सिंप्लीफाइड वर्जन आई थिंक इसको इक्वानिमिटी कह हुँ, सकते हैं। तो इक्वानिमिटी का अर्थ क्या हुआ कि आप इस सांसारिक जीवन में हैं, ठीक। है ना? सबको सांसारिक जीवन रहना मिला है। हुआ है, पर उस सांसारिक जीवन में रह के आध्यात्मिक जीवन कैसे जीना है, वही स्थितप्रज्ञ है, इक्वानिमिटी है। तो हम क्या करते हैं कि हम जब भी स्पिरिचुअलिज्म की खासकर बात होती है, अध्यात्म की बात होती है, तो हम क्या करते हैं कि अपने माइंड में ना 2 कंपार्टमेंट्स बना लेते हाँ, हैं गुड। कि ये मेरी मटेरियल लाइफ है, हाँ, ये मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है। मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो ये मटेरियल कार्य है, और मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो ये स्पिरिचुअल कार्य है। बहुत सही। पर इक्वानिमिटी का मतलब क्या है कि आप हर समय उस स्टेट में रहे कि आप जो मटेरियल काम कर रहे हैं वो भी उतनी ही विश्वास से, आध्यात्मिकता से और समर्पण से किया जाए। उसी को स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। तो अर्जुन भी इसका बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है, जिनको पूरा साम्राज्य मिलने वाला है। सब कुछ मिलने मटेरियलिस्टिक वाला है। लाइफ है, राजा धन बनना, दौलत सब ऐशो कुछ। आराम सब कुछ, पूरा राज्य मिलने वाला है और इतना बड़ा राज्य मिलने वाला है। पर वहाँ श्री कृष्ण उसे ये अध्यात्म का ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कहा कि तुम इस मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ के, है ना, संन्यास ले लो, हिमालय पे चले जाओ, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है वहाँ पे। उस साम्राज्य में रह के, धन दौलत ऐशो आराम के बीच में रह के आपको क्या कार्य करना है, आपको किस तरह समर्पण दिखाना है ईश्वर के प्रति, वही सिखाया गया है। तो हम भी अपने जीवन में सब अर्जुन ही हैं, मुझे लगता है कि हम उस मटेरियलिस्टिक लाइफ में रह रहे हैं और हमें वो इक्वानिमिटी, स्थित प्रज्ञा के साथ काम करना है। अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो जो फ्रीडम की बात हो रही थी कि जी। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है जी। क्योंकि यहाँ फ्रीडम है, और बहुत डेंजरस है क्योंकि यहाँ फ्रीडम है। हाँ। तो ये जो पूरा यूथ है, जी। तो डिस्ट्रैक्शन चूंकि आसान होता है, जी। नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन थोड़ा जल्दी होता है, और खुद पे कंट्रोल होना, मन पे कंट्रोल होना, ये एक टफ काम टास्क मुझे है। लगता है ऐसा। तो यूथ्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो इस फ्रीडम का सही फायदा उठा पाए? बिल्कुल, हमारी जनरेशन में मुझे लगता है बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। डिस्ट्रैक्शंस है और बहुत सारी चीज़ें हैं भटकाने के लिए, बट मुझे लगता है कि जब आपका लक्ष्य आपके वो जो डिस्ट्रैक्शन से जब बड़ा हो जाता है ना, क्या बात तो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो हमेशा अपना लक्ष्य उन डिस्ट्रैक्शन से बड़ा रखिए, तो That's आपको ये सारी चीज़ें परेशान नहीं करेंगी। फंस इसलिए रहे हैं क्योंकि आपका जो गोल है वो हाँ। अभी आपके डिस्ट्रैक्शन से छोटा है। हाँ। यानी आपकी जो चाहत है अच्छा हाँ, बनने की या कुछ बड़ा बिल्कुल, करने की, वो अभी बिल्कुल। बहुत छोटी है।
बिल्कुल। या तो वो उतनी ईमानदार चाहत नहीं। हाँ, वो इतनी क्रिस्टल क्लियर नहीं है मुझे लगता है। तो वाई बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है, ठीक है, और आपने 24-48 घंटे से कुछ नहीं खाया है, तो आपके दिमाग में क्या होगा कि मुझे सबसे पहले क्या करना है? खाना खाना है। हाँ, सही बात। क्लियर? कोई और थॉट आएगा कि मुझे मीटिंग करनी है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे कहीं जाना है? क्या बात। कुछ नहीं आएगा। That's good, exactly. क्रिस्टल क्लियर है कि सिर्फ खाना ही चाहिए इस समय, तो और कुछ नहीं चाहिए। तो जीवन में भी लक्ष्य भी ऐसा ही होना चाहिए, वो अर्जुन के निशाने जैसा ही होना चाहिए, इतना क्लियर कि आसपास कुछ ना दिखे। और बाकी सबको दिख रहा था। जब भीम ने प्रयास किया तो उसको पेड़ पौधे दिख रहे थे, युधिष्ठिर ने प्रयास किया तो उसको वो टहनियाँ, पत्ते, पेड़ दिख रहे थे, नकुल और सहदेव ने किया तो उनको भी दिख रहा था, पर अर्जुन को सिर्फ वो आँख दिख रही थी। तो वो जब भूख इतनी स्ट्रांग हो ना, तो जीवन बहुत सॉर्टेड होता है। यानी जो लोग भटक रहे हैं, यानी जो लोग डिस्ट्रैक्ट हाँ। हो रहे हैं, अभी भूख उतनी अधिक उतनी नहीं, लगी नहीं है। उतनी भी भूख नहीं है कामयाबी की या फिर कुछ बिल्कुल, बदल कि देने वही की, कुछ दिखे। बड़ा कर देने की। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। क्लैरिटी पहला स्टेप है, लेकिन उसके जी। बाद भी भूख होनी चाहिए। हाँ। मुझे हो तो गया कि मुझे ये बनना है, हाँ। लेकिन उसकी भूख कितनी है, कितनी उसकी है? चेष्टा कितनी है। हाँ, बिल्कुल। अर्जुन डरे हुए थे, कुछ करना ही नहीं चाहते थे, युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। कृष्ण को ऐसा कहा जाता है कि वो पहले मोटिवेटर हैं इस पूरी दुनिया के। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें। अच्छा, कृष्ण भगवान थे, खुद भगवान का अवतार, भगवान ही है। तो वो दुर्योधन को क्यों नहीं समझा पाए कि इस युद्ध का अंत क्या होने वाला है, या इससे क्या ऐसा हो जाएगा? क्या ऐसा होता है कि कुछ लोगों के अंदर वो दुर्योधन वाली बात होती है, वो समझ ही नहीं पाते, जैसे भगवान भी आ गए तो? बिल्कुल, बिल्कुल। अर्जुन और दुर्योधन क्योंकि दोनों 5 ही ही। गांव तो मांगा था। हाँ, बिल्कुल। पर मुझे लगता है वही ईगो है एक तो बहुत बड़ी चीज़, और मुझे लगता है कि आज के समय में भी अर्जुन और दुर्योधन एक विचारधारा है। क्या बात। पता तो आपको सब कुछ है, That's good. पर आप किस तरह वो कार्य करेंगे, ये सीख आपको रामायण में भी मिलेगी कि अर्जुन और दुर्योधन भी एक विचारधारा है, और श्री राम और रावण भी एक विचारधारा है। पता तो आपको है, धर्म का ज्ञान तो आपको है, पर फिर भी आपने क्या कार्य किया? कर्म तो हर एक व्यक्ति का खुद का होता है, वो कोई नहीं बदल सकता ना। आपको भले ही ज्ञान हो कि मुझे अच्छा कार्य करना है, मुझे ये कार्य करना है, पर यदि मन में कहीं कोई इच्छा आ जाए पाप करने की, तो कोई उसको रोक सकता है? नहीं रोक सकता, क्योंकि कर्म सिर्फ आपके हाथ में है। श्रीमद् भगवद गीता भी यही कहती है कि जो सब कुछ है ठीक है, पर एक कर्म ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपके हाथ में है, और वही आपको श्रेष्ठ बनाती है, वही आपको अर्जुन या दुर्योधन बनाती है। कर्म ही आपको श्री राम या रावण बनाते हैं। क्या बात। That's good. जी। पाप और पुण्य क्या है? क्योंकि जी। कई बार हम काम तो सही करते हैं, हाँ, पर परिस्थिति वश जी। समाज उसे गलत दर्जा दे देता है, मतलब उसको एक गलत परसेप्शन या फिर टर्म दे देता है। ऐसे में पाप और पुण्य की परिभाषा को समझना कई बार मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। कई बार आदमी काम भी करता है, तो आप देखें कि इस पूरी दुनिया के अंदर कई ऐसे भी काम होते हैं जो लीगली कई बार लगता है कि वो सही नहीं है, बट फिर कहीं मोरल स्तर पे लगता है कभी कभी सही है, लाइक एक कंफ्यूजन। जी। तो क्या भगवत गीता में या फिर शास्त्रों के हवाले से इसका कुछ पुख्ता एक डेफिनेशन है कि पाप ये है, पुण्य ये है? कर्म ही है, पाप और पुण्य दोनों ही कर्म ही हैं, और ये आपके हाथ में ही है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, बहुत ज़्यादा सही गलत की परिभाषा डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी के लिए कोई कार्य सही है तो किसी के लिए गलत है। तो सही गलत का पैरामीटर तो कभी भी फिक्स हो नहीं सकता मुझे लगता है। तो किसी के लिए शराब पीना सही हो सकता है, मेरे लिए गलत हो सकता है। किसी के लिए स्मोक करना सही हो सकता है, मेरे लिए गलत हो सकता है। और किसी के लिए कोई कार्य गलत हो सकता है, वो शायद मेरे लिए सही हो सकता है। तो उसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। पर हाँ, कर्म के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे हम ये भी बात कर रहे हैं कि लीगली तो गलत है, पर शायद मॉरली सही है। तो अलग अलग कर्म के पार्ट्स बने हुए हैं। लीगली सही, मॉरली गलत। जैसे हाँ। मुझे लगता है कि शराब, हाँ। गुटखा, ये सारी चीजें, जी। तो आप देखिए लीगली सही है, पर मॉरली गलत लगा है। लो फैक्ट्री आप, लेकिन मॉरली तो सही गलत है। है, हाँ। है ना? तो इसमें इंसान फंस जाता है कि मैं शराब का धंधा करूं या ना करूं। और सरकार तो कह रही कर लो, जी। वो तो लीगल परमिशन दे रही है आपको, बट मॉरली तो ये गलत है। गलत है। मुझे लगता है मॉरल्स की ज़्यादा सुननी चाहिए, चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है ना? लीगली सही होते हुए भी, क्योंकि कोई चीज़ लीगल है इसलिए बस आप करेंगे, लेकिन मॉरल आपके एथिक्स उसको मना कर रहे हैं, तो वो आपको ज़्यादा कष्ट देगा मुझे लगता है बाद में। चैन की नींद तो उसमें बाद में आएगी ही नहीं। तो जैसे हम, मतलब सामाजिक रूप से होता क्या है कि अब
आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो जब हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास कितने लोग हमें देख रहे हैं, या फोटो वीडियोस होते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य का काम करते हैं ना, तो हम आसपास देखते हैं कि हम मतलब ये कार्य कर रहे हैं, तो हमारे हमारी आसपास सराहना कितने हो। लोग हैं। हाँ। जब कोई व्यक्ति पाप कर रहा होता है तो वो देखता है कि आसपास कोई देख तो नहीं रहा है, पर वो दोनों ही चीज़ों में ये भूल जाता है कि ऊपर वाला तो दोनों ही कार्य में आपको देख रहा है। आप पाप कर रहे हैं तो भी आपको देख रहा है, पुण्य कर रहे हैं तो भी आपको देख रहा है। तो पाप करते समय तो आप आसपास देख लेते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, ऊपर देखना भूल जाते हैं कि वो तो हमेशा देख रहा है। क्या बात है। तो मेरे ख्याल से इस फिलॉसफी से अगर जीना शुरू करें तो बहुत अच्छा होगा। और हम, मुझे लगता है जैसे अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि हम ना एक शीशे के घर में रहते हैं, तो आप जब शीशे के घर में रहते हैं तो बाहर की दुनिया आपको देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं, तो हमेशा वही कार्य करिए जो सही हो, क्या बात है, जो सही हो और जो आप सबके सामने भी मॉरली कर पाएं। एथिकली हाँ, आपको ethically। सही लगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल एंड इलीगल। हाँ, कई बार क्योंकि जब हम सबके सामने होते हैं तो कई जी। बार वो हमारा रियल सेल्फ नहीं नहीं होता। होता। हम एकांत में कौन जी, है, हम जी। अकेले में क्या है, बिल्कुल। हम जो एकांत में सोच रहे हैं, कर जी। रहे हैं, वो रियल है। रियल है, और इसलिए एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि हम सबके सामने जो है उससे हमारा इमेज बनता है, हाँ, हाँ। लेकिन जो हम एकांत में उससे हमारा चरित्र बिल्कुल, बनता है, उसी को character कैरेक्टर कहते हैं। तो कैरेक्टर का बहुत अच्छा डेफिनेशन ही यही है। कैरेक्टर वो नहीं है जो आप सबके सामने है, कैरेक्टर वो है जो आप खुद अकेले एकांत में क्या है ना, वो कैरेक्टर है आपका। पिछले कुछ दशकों में मुझे ऐसा जी, लगता है, दशकों जी। में 3 दशक या फिर आप ले लें, मुझे लगता है कि कैरेक्टर जो है वो काफ़ी डेटोरेट किया है। मतलब टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर गई, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई। जी। अब एआई का दौर है, अब आगे बिल्कुल। क्या होगा नोबडी नोज की। राइट। मुझे ऐसा कुछ लोग बता रहे थे कि अब ऐसी मूवीज बनेगी जहाँ एक्टर काम ही नहीं करेगा, जरूरत ही नहीं लेकिन है। आपको बिल्कुल लगेगा कि वही एक्टर काम कर रहा है, बिल्कुल, वही बिल्कुल एक्टिंग हो कर रहा रहा है, है। सब कुछ ऐसा होगा। जी। तो इस पूरी टेक्नोलॉजी के दौर में जहाँ टेक्नोलॉजीज एक तरफ आगे जा रही जी। है, कैरेक्टर नीचे आ रहा है, चरित्र का क्या इंपॉर्टेंस है एक इंसान की जिंदगी में, उसको सफल बनाने में, उसको एक लेवल पे खड़ा करने में? मुझे लगता है चरित्र ही सबसे ज़रूरी है आपको सफल बनाने में, है ना? क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि चरित्र वो नहीं है जो सबके सामने है, चरित्र वो है जो आप एकांत में है। तो आप कब तक वो इमेज क्रिएट कर पाएंगे बाहर? Fake। एक टाइम के बाद यू कैन जस्ट नॉट मेक इट, नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा किसी को बहुत सही। कि वो समझ में आ जाएगा कि क्या ये point? ना रियल नहीं है। तो रील और रियल में फर्क हो जाएगा वहाँ पे। That's तो great। बहुत समय तक नहीं बना पाएंगे उसको। और जैसे चरित्र की बात भी करें तो मुझे लगता है सोशल मीडिया पे भी आप देखें तो बहुत तरीके का डिफरेंट कंटेंट है। मतलब अब बहुत शो ऑफ है, मतलब वल्गर कंटेंट इतने पड़े हुए हैं बिल्कुल, व्यूज के लिए बिल्कुल। और फेम के लिए, फेम के लिए, जिसको रिकग्निशन के लिए, पैसे के उस लिए। दौर, अच्छा उस दौर में, ऐसे दौर में ये सोचना कि नहीं मैं शास्त्र की बात करूंगी, संस्कृति की बात करूंगी, और ये कितना आसान और टफ था। टफ था एक्चुअली, क्योंकि 99% ऑफ द क्रिएटर्स एंड कंज्यूमर्स दोनों ही वो कंटेंट बना रहे हैं या देख रहे हैं। तो वहाँ पे ये 1% वाली जगह बनाना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो वो कंटेंट जब किसी ने बनाया ही नहीं तो उसको देखने वाली ऑडियंस भी नहीं थी। बट Great। डेफिनेटली ओवर द टाइम जब वो कंटेंट बनने लगा तो समझ में आया कि अच्छा इसके भी कंज्यूमर्स है। दे वांटेड कि ये कंटेंट दिखे, बट शायद कहीं दिख नहीं रहा था, और वो भीड़ में वो भी खो गए शायद कि हम यही कंटेंट देख रहे हैं जो हमारे सामने सर्व किया जा रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक दैट मेन्यू, जो सर्व कर सर्व दिया किया जाएगा, वही वही तो आप आप- देखेंगे। तो जब तक कुछ नया इनोवेशन नहीं होगा, कुछ नया करेगा नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी सीखा जा सकता है इंटरनेट से। दैट इज़ ऑल्सो अ फ्रीडम। तो आई थिंक डेफिनेटली मुश्किल रहा है, क्योंकि बहुत सारा एंटरटेनिंग कंटेंट है इंटरनेट पे। एंड ऑब्वियसली आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो आप एजुकेशन के लिए नहीं खोलते हैं, आप Entertainment एंटरटेनमेंट के लिए खोल रहे हैं इंस्टाग्राम। एंड आई अंडरस्टूड दिस, मतलब मुझे भी बहुत समय लगा मतलब ये समझने में कि अगर यदि मैं कोई चीज़ समझा रही हूँ बैठ के, तो शायद आप उसको स्वाइप अप कर देंगे क्योंकि आप नहीं आए हैं उसके लिए। और जब आप स्क्रॉल कर रहे हो ना तो आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो। यूट्यूब पे यू डू दैट थिंग कि आप दिमाग लगाओगे, आप देखोगे उस चीज़ को और वही देखने जा रहे हो, तो वहाँ गोल बहुत क्लियर है। इंस्टाग्राम पे देयर इज नो सच थिंग, वो माइंडलेस स्क्रॉलिंग है, बस मुझे वो डोपामीन मिल रहा है तो मुझे वो स्क्रॉल
करना है. सो एट दैट फेज आई थिंक अपने कंटेंट को मुझे थोड़ा एंटरटेनिंग बनाना था कि लोग उसको कंज्यूम करें. मतलब जो फिर इसके लिए आपने तो मैंने, जैसे मैं श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक समझाती हूँ, तो मैंने उसको क्या किया, मैंने कैरेक्टर्स डेवलप किए, 2 कैरेक्टर्स डेवलप किए कि एक व्यक्ति कुछ समझा रहा है, उसमें थोड़ा सटायर है, उसमें थोड़ा ह्यूमर है, थोड़ी कॉमेडी है, क्योंकि पहुंचाना है अल्टीमेटली लोगों को मैसेज पहुंचाना है, बट सही तरीके से भी पहुंचाना है. एंटरटेनमेंट भी बहुत अच्छे से सर्व किया जा सकता है, एक बाउंड्री में रह के सेट किया जाता है. उसके लिए कोई वल्गैरिटी शो करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है. बट हाँ, मुझे मेरी बाउंड्री पता है कि मुझे ये करना था और इतने ही लिमिट तक करना था. आपने इस तरीके से रील बनाने शुरू किए या कंटेंट बनाना शुरू किया, तो क्या रिस्पांस आया फिर इसका? बेटर रिस्पांस था. वीडियो बताइए जिसका मतलब आपको लगा कि अरे इतना अच्छा आएगा, मुझे नहीं पता था. लाइक हाँ, तो एक वीडियो था, उसमें मैंने 3 कैरेक्टर्स प्ले किया था. तो एक मम्मा का रोल था और 2 ऐसे सिस्टर्स का रोल था, और दोनों एक दूसरे से बहुत अपोजिट. तो एक मतलब लड़की है जो योगा मैट पे है, बट ऑल द टाइम शी इज थिंकिंग ऑफ कि आज रात को डिनर में क्या बनेगा, मलाई कोफ्ता बनेगा या बटर पनीर बनेगा. सो दैट इज अ वेरी गुड एक्ट, वो वहाँ पे बहुत अच्छा आया है. एंड देन फिर वो मम्मा उसको टॉन्ट मारती है कि इस लड़की को हमेशा यही कॉन्स्टेंटली यही सोचती रहती है, वर्कआउट कर रही है तब भी उसका उद्देश्य वो नहीं है, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि आज रात को डिनर में क्या बनेगा. एंड शी मम्मा कहती है कि तुम कुछ भी सोच लो, खानी तो तुम्हें लौकी ही पड़ेगी. एंड दैट ह्यूमर एंड सटायर वहाँ पे थोड़ा सा है, ताकि थोड़ा एंटरटेनिंग भी हो, यंग ऑडियंस रिलेट कर पाए, जो मेरे एज के जेनजी है वो रिलेट कर पाए. एंड देन अदर सिस्टर कम्स टू द रोल एंड वो समझाती है कि हम भी अपने जीवन में यही कार्य करते हैं, कि हमको पता तो है करना क्या है, बट कॉन्स्टेंटली माइंड इज थिंकिंग कि ये भी करना है वो भी करना है ना, कहीं और ही उलझा हुआ है, डिस्ट्रैक्शन में उलझा हुआ है. एंड देन आई कनेक्टेड द गीता श्लोक टू इट, एंड देन पूरा वो स्किट बना के इट वॉज लाइक, मतलब मोह के ऊपर ही था कि हम किसी चीज़ से कितना अटैच हो जाते हैं कि हम कार्य तो सही कर रहे हैं पर वहाँ पे विचार गलत है, कुछ और है, विचार है ना, विचार कुछ और है. तो वो वहाँ पे मैंने समझाने का प्रयास किया था. फिर वो रिजल्ट कभी निकलेगा नहीं जो हम चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं. तो वर्कआउट करके भी यू वोंट गेट दैट फिटनेस एंड कर रहे हैं, विचार कुछ और है. हाँ, आप काम कर रहे हैं लेकिन आपका विचार कुछ और है. तो कोई कार्य का कोई एक नहीं है, हाँ, तो वो परिणाम तो मिलेगा ही नहीं. तो मैंने वो समझाने का प्रयास किया था, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया. तो मुझे लगा दिस विल वर्क, क्योंकि लोगों को शायद इस तरीके से समझना, और खासकर मेरे एज को इस तरीके से समझना, शायद मैं भी अगर कंटेंट देखूं तो अगर मुझे कोई ऐसे समझाएगा ना भगवद गीता, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आएगा. हाँ, राइट, एग्जाम्पल्स के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू. सो दैट्स व्हाट आई ट्राइड टू डू, कि अगर इतने नहीं था, मुझे लगता है जब आपने नहीं था, नो वन डिड दैट. कोई मतलब बैठ के बताना एक अलग चीज़ है, पर ऑनेस्टली मेरे जनरेशन में कथाओं में लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनको बहुत बोरिंग लगती है फर्स्टली, और उनको समझ में नहीं आती. दूसरी बात तो ये है कि कथाओं में जेनजी का कोई इंटरेस्ट मुझे भी नहीं दिखता. आप देख लो, आप ऑडियंस भी देख लो, नहीं है वहाँ पे. 45 बार 50 बार 55 और वो आ भी रहे तो वो रील बनाने आ रहे हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप देख लो वृंदावन देख लो, आप काशी देख लो, वो तो रील्स बनाने जा रहे हैं, व्लॉग बनाने जा रहे हैं. तो कोई अर्थ नहीं है वहाँ पे. और कथाओं में ऐसे भी जेनजी नहीं है, भीड़ नहीं. आप देख लो ऑडियंस, आप पूरा ऑडियंस देखो, ऑलमोस्ट वो 30-40 है. कोई मॉडिफाई करे, हाँ, कोई नया वर्जन लेके आए, कथा कोई थोड़ा चेंज किया जाए. हाँ, भगवद गीता 2.0, बिल्कुल थोड़ा चेंज किया जाए. हाँ, तो शायद जेनजी आए. वही तो, उनको उनके तरीके से समझना है. एंड आई ऑल्सो सॉ दिस, कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया, जब मुझे नहीं समझ आ रहा था ना, तो मुझे लग रहा था यार ऐसे तरीके से कोई समझाए तो मैं समझूं. तो मैंने सोचा अब कोई नहीं समझा रहा तो मैं ही शुरू करती हूँ. अच्छा, ये बहुत अच्छा मौका होता है कि जो कोई नहीं कर रहा, हाँ, आपके पास मौका वो कर देने का. हाँ, बिल्कुल. तो उसमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए. That's great. तो लगभग 3 साल हो गए आपको इस पूरी यात्रा के. जी. कब आपको ऐसा लगने लगा कि नहीं अब बात बन जाएगी, लाइक ठीक है अब होने लगा है? क्योंकि एक टाइम होता है, कोई रील या कोई ऐसा फेज आता है जब इंसान को अब अपने अंदर ये रियलाइज होने लगता है कि ठीक है अब क्लिक कर लेंगे. हाँ. ऑनेस्टली ऐसा कोई थॉट नहीं था माइंड में कि ये वीडियो वायरल चला जाएगा या ये वायरल चला जाएगा. इट वाज नेवर अ थिंग इन माय माइंड, क्योंकि मैंने जैसा बताया मैंने अपने लिए शुरू किया था, बहुत सीमलेसली वो ट्रांसफर हुआ. बिल्कुल. एंड देन फिर इवेंचुअली डेफिनेटली कंटेंट क्रिएशन को एज अ करियर मैंने देखा, तो डेफिनेटली एक गोल अटैच होना बहुत ज़रूरी है, पर वो गोल से अटैच हो जाना बहुत बुरी बात होती है. तो आई वॉज नेवर अटैच टू द गोल.
मन में होना चाहिए कि हाँ ये अचीव करना है, पर उस अचीवमेंट से अटैच हो जाएंगे कि अब ये जब तक होगा नहीं तब तक मतलब उसी के पीछे लगे हुए हैं। मतलब ऑब्वियसली आप यू डू ऑल द मेहनत एंड एवरीथिंग, पर उससे डिटैच होके। तो आई थिंक कंटेंट में वायरलिटी लाना या किसी भी वीडियो को वायरल करना डिपेंड्स ऑन आप उस वीडियो में वैल्यू कितना दे रहे हैं। तो दैट वैल्यू विल ऑटोमेटिकली क्रिएट दैट वायरलिटी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो द गोल वॉज वेरी सिंपल, जो अगला वीडियो बनेगा वो इतना वैल्यूबल होना चाहिए कि मेरे जितने उम्र के लोगों को, 18-20 साल के, 25 साल के लोगों को समझ में आ जाए, सिंप्लीफाई। तो रोज एक श्लोक समझाना ही मन में यही गोल था। श्लोक आप समझाते गए रोज? हाँ जी, तो अभी आज ही 13वां अध्याय खत्म हुआ है। एंड विद इन अ मिनट, एक श्लोक 1 मिनट में समझाना है। एंड आई हैव बीन डूइंग इट फॉर लाइक पास्ट 3 years नाउ। तो वही गोल था, सिंपल। एंड इट टुक मी 1.7 years टू इवन क्रैक 10,000 व्यूज़। तो मुझे 1.7 years लगे एक वीडियो पे वो 10,000 व्यू आने पे। आई एम टेलिंग यू ना, वो कंटेंट था ही नहीं, तो कंज्यूमर बेस बनने में भी टाइम लगा। 19 months लगभग लग गए ऑलमोस्ट, या ऑलमोस्ट 10,000 व्यूज 10,000 व्यू आने में। बट वो एंड आपको 5 लाख से ज्यादा 7 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं जी इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं, बाकी तो सब मिला के जी कहीं ज्यादा। जी। कैसे? तो 1.7 years बाद पहला वीडियो वायरल गया। हाँ, दैट गॉट 4.7 million व्यूज़ आई थिंक। वो भी गीता का ही एक श्लोक था, और उस दिन मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो एक्सपेरिमेंट काम कर गया। तो मैंने एक गीता का एक श्लोक था जहाँ मैं आत्मा को समझा रही थी कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, दूसरे अध्याय का श्लोक है। तो मैंने क्या किया, वो प्रॉप के साथ समझाना शुरू किया। मैंने माचिस लिया, जलाया नहीं जा सकता, पानी लिया, तो मैंने ऐसे प्रॉप कर करके उसको समझाया पूरा, ऐसे एक स्टोरी टेलिंग करके। एंड इट वर्कड। एंड मतलब आई वॉज हार्डली एट 7-8 thousand फॉलोअर्स एंड इट गॉट जम्प टू 300K विद इन अ वीक। Within a week. And next week it was 500K. तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है, कंसिस्टेंसी कंपाउंडिंग पे काम करती है। 1.7 years आपको सब कुछ सुसमेत वापस मिल बिल्कुल उससे ज़्यादा मिलता है। कंपाउंडिंग है, कंसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग। तो वो 1.7 years जितना मेहनत किया बिना एक भी दिन मिस किए, जब मैंने कंटेंट डाला, वो सब रिजल्ट 2 हफ्ते के अंदर मिल गया। कंटेंट क्रिएटर उनको ये समझना होगा, बिल्कुल, सीखना होगा कि बिल्कुल भाई 18-19 महीने आपको ऐसी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, एग्जैक्टली व्हाट माय मेंटर सेड। ये सोचते हुए कि अब अलग क्या कर सकते हैं, हाँ, अब नया एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हैं, ट्रू, और तब जाके उसका रिजल्ट अचानक से फिर आपको मिल जाता है। एंड यू वोंट एक्सपेक्ट दैट कब मिलेगा। तो वही है, कर्म करते चलो। आपको नहीं पता होता, सही बात है। आप नहीं जानते कि आपको चीजें कब मिलेंगी, आपका रिजल्ट, आपका टाइम कब आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, अपना टाइम आएगा वाली बात है। तो वो कब आएगा आपको पता नहीं है, बट कर्म करते रहना है। तो वही कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला कार्य है। प्रेम क्या है आपकी नजर में? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सब परेशान भी हैं, और प्रेम और शादी जो है वो इंसान को जिससे प्रेम है उससे करनी चाहिए जी, या फिर जो माँ बाप चाहते हैं जी, वैसे इंसान से शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, ज़ंजी अब धीरे धीरे शादी के कॉन्सेप्ट से भी बाहर निकल रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हो जा रही है। अभी आपने बैंगलोर वाला केस सुना होगा, जी, बिल्कुल, जो काफी बहुत पेनफुल है। बिल्कुल, वो जो सुसाइड हुआ है, और उत्तर प्रदेश का ही पूरी कहानी है वो, जहाँ पत्नी और उसके पूरे घर के टॉर्चर के चलते एक अच्छा आदमी जो इतना टैलेंटेड है, जो एक कॉर्पोरेट में इतने बड़े लेवल पे है, वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है। एक वीडियो बनाता है और 1.5 घंटे का। हाँ, और उस वीडियो को देख के इतने लोगों ने कमेंट किया कि ये कितना सुलझा हुआ आदमी होगा, बिल्कुल, जो इस वक्त भी इतने अच्छे से वीडियो बना रहा है, सबके लिए अच्छे शब्दों का ही इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन फाइनली ये कितना बड़ा लॉस है कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हुआ। तो कई लोगों के कमेंट मैंने वहां भी पढ़े कि अब तो मेरे को शादी नहीं करना है, या फिर खैर मुझे लगता है कि नेगेटिव चीजों से इंस्पायर होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बट फिर भी प्रेम क्या है और शादी कैसे? आई फील आई एम टू यंग टू आंसर दिस, क्योंकि शायद उतनी अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप नहीं हुई होगी डेफिनेटली। बट जो देखा है, जो समझा है, उससे मैं बताऊँ तो शायद प्रेम समर्पण है एक दूसरे के प्रति। एंड जैसे आज के जनरेशन में आप देखेंगे ना, हम देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स, एंड मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। मैं वही कहने वाली थी कि हमारे जनरेशन में रिलेशनशिप क्या है ये समझना बहुत मुश्किल हो गया है। सही बात है, सिचुएशनशिप मैंने सुना अभी हाथ बिल्कुल, सिचुएशनशिप है, बेंचिंग है। बेंचिंग इज बेसिकली मतलब व्हेन यू लव समवन बट देयर इज आल्सो अनदर पर्सन दैट इज रेडी सिटिंग ऑन द बेंच। तो अगर ये नहीं तो वो।
तो आई एम लाइक व्हाट इज दिस? बेंचिंग, दिस इज बेंचिंग, ओके। तो ऐसे 8 तरह की चीजें हैं जो मुझे भी पता चली अभी। Okay. वो 8 क्या है मैं मुझे नहीं नहीं कर रहा पता। अभी। अच्छा। मुझे किसी ने बताया कि ऐसी 8 प्रकार की चीजें हैं। तो मैंने कहा मुझे तो 2 ही पता थी। ओह माय गॉड। मैंने कहा मुझे तो 2 ही पता थी। एंड देन देयर इज लाइक सिचुएशनशिप, बेंचिंग, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस की क्या कॉन्सेप्ट है। तो आज के जनरेशन में तो आई थिंक बहुत ही कम ही लोग हैं जिनको सच्ची में रिलेशनशिप का मतलब पता है। बिकॉज हमने जो देखा है, हमने पेरेंट्स को ही देखा है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ही देखा है, एंड उन्होंने बड़े अच्छे से निभाया है। बट हाँ, आज के जनरेशन में मुझे लगता है, अब जैसे ये अतुल सुभाष वाला ही जो केस है, ऐसी ही केसेस देख के शायद हम इंस्पायर हो रहे हैं कि यार शादी नहीं ही करनी है ना। ये सही डिसीजन लेने का ये सही तरीका नहीं है। इफ यू हैवंट ट्राइड इट, आपको कैसे पता? एंड हर इंसान एक जैसा नहीं होता ना। और ये जरूरी नहीं है कि इतने बड़े देश में या कहीं भी हाँ। कोई एक नेगेटिव चीज हो तो वो सबके साथ वैसे वही मैं कह रही हूँ ना, हर कई इंसान अच्छे एक भी जैसा तो- नहीं होता। अच्छी कोई कहानियां भी बहुत अच्छी कहानियां है हाँ, जिससे वो दुखद इंस्पिरेशन है। ले सकते हैं। उस पे हम सबको अफसोस है, वो बिल्कुल दुख, है। वो एक दुख देने वाली घटना, इसमें कोई शक नहीं है। जी। लेकिन उस बेसिस पे डिसीजन लेना हाँ, कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, ये तो आपने पहले ही डिसाइड Means कर you're लिया, मान manifesting लिया। that, हाँ, यू आर right, मैनिफेस्टिंग right, दैट कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तो आई थिंक दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। पर हाँ, वो विचार चलता रहता है। शायद हम लोग ने आसपास बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स देखे हैं कि हमेशा इस रिलेशनशिप पे तो हमेशा झगड़ा हो रहा है। अच्छा खासा खुश था, अभी ब्रेकअप हो हाँ, गया, वैसा हो गया, वैसा एंड फिर मुझे लगता है आज के समय में थोड़ा ईगो भी है कि आई एम ऑल्सो इक्वली अर्निंग एंड मैं भी इक्वली अर्न कर रही हूँ। तो कोई एक दूसरे से आगे निकल जा रहा है तो वो भी ईगो आ जा रहा है कि वो मेरे से आगे कैसे निकल गया। इस पे जैसे एक बहुत अच्छी पिक्चर है अभिमान, अमिताभ बच्चन जी और जया जी की, तो मैंने थोड़ा समय पहले ही देखी, मुझे किसी ने कहा। तो अभिमान में भी यही स्टोरी है। तो दोनों सिंगर्स है और शादी होती है, तो जो वाइफ है वो थोड़ा ज़्यादा आगे निकल गई हस्बैंड से, तो उनको प्रॉब्लम हो गई। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि आज दोनों ही करियर ओरिएंटेड है और कोई एक आगे निकल जा रहा है तो आपको दुख हो रहा है। दैट्स नॉट व्हाट रिलेशनशिप इज। इट्स हाउ अबाउट बोथ ऑफ यू आर ग्रोइंग एंड हेल्पिंग ईच अदर, है ना, कि तुम भी ग्रो करो, मैं भी ग्रो करूँ, अपने अपने फील्ड में दोनों अच्छा करें, एंड देन वी कंबाइन दैट। अगर आपको अपना ग्रोथ नहीं दिखता, हाँ, तो वो रिलेशनशिप है ही नहीं। तो आई थिंक वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स देख के हम इंस्पायर हो गए। मुझे लगता है ऐसी अच्छी स्टोरीज देख के भी इंस्पायर हो कि हमारे साथ ऐसा हो, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं। सो इफ यू हैवंट ट्राइड इट, हाउ कैन यू कम टू दिस कंक्लूजन कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? मैनिफेस्टेशन में विश्वास करते हैं? आई डू, बट अट्रैक्शन आई डू, बट मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन आर जस्ट न्यू फैंसी वर्ड्स। फैंसी वर्ड्स, हाँ, अभी ट्रेंड में। हाँ, ट्रेंड में है कि ओ आई एम मैनिफेस्टिंग दिस, ओ दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड मैंने विजन बोर्ड बनाया। ऑल ऑफ थिंग्स आर वेरी गुड, बट आई थिंक इट इज द वेरी सेम थिंग दैट, अब जैसे हमारे घरों में बोला जाता है ना कि दिन में एक बार सरस्वती विराजमान होती है, इट इज द सेम थिंग। तो हाँ, है ना, तो माता सरस्वती में माने या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में माने, एक ही बात है। बट आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा मिसअंडरस्टूड है, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्पेलिंग देखेंगे तो उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन की भी स्पेलिंग है। सो इफ यू आर जस्ट सिटिंग एट वन प्लेस एंड मैनिफेस्टिंग कि मेरे जीवन में ये हो जाए और उसके लिए कोई कार्य ना करे, तो ऐसा तो नहीं होगा। बहुत बड़ी बात आपने बोली कि अट्रैक्शन में एक्शन एक्शन की स्पेलिंग है, तो वो खुद ही बता रहा है, इफ यू वांट टू अट्रैक्ट दिस, टेक दैट एक्शन। और श्रीमद् भगवत गीता भी यही बता रही है कि तुम कर्म करोगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। बहुत सिंपल सा लॉ है ना। जैसे कोई वस्तु है, जैसे अगर ये कप है, तो अब इस कप को अगर मैं नीचे गिराऊं तो ये कहाँ जाके गिरेगा? नीचे ही जाके गिरेगा, दाएं बाएं ऊपर कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम है, लॉ है, तो वो वहीं जाके गिरेगा। तो कर्म का भी बहुत सिंपल सिद्धांत है, 100% एफर्ट्स होंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। तो अट्रैक्शन में एक्शन है, तो आई थिंक इट इज़ जस्ट द सेम थिंग। जैसे हमारे जनरेशन में मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा है कि ध्यान नहीं करेंगे पर मेडिटेशन करेंगे, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे, हाँ, प्राणायाम नहीं करेंगे बट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। ओ, इट्स द सेम थिंग, एग्जैक्ट सेम थिंग, यू जस्ट हैव गिवन अ फैंसी वर्ड एंड नेम टू इट। वो है सेम ही, पुरातन संस्कृति ही है, शो ऑफ करने के लिए कि मैं मॉडर्न हूं, लाइक हाँ, कूल हूं, राइट। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू बिलीव इन दैट। मैं तो वही कहती हूँ, इट इज लाइक वॉट एवर यू बिलीव। जैसे ईश्वर को कोई भगवान कहे, मैजिक कहे, यूनिवर्स कहे या ईश्वर कहे, वो है तो सेम ही ना, इट इज दैट सेम पावर। इससे एक क्वेश्चन है कि देवता और भगवान, ये दोनों टर्म अलग अलग हैं, इसके मायने अलग अलग होते हैं, एक ही है? हो सकता है। आई थिंक जब हम देवता कहते हैं तो जो देव तुल्य हो या देवता समान जिसे हम कह सकते हैं, है ना, तो जिसमें देव वाले सारे गुण हो उसको देवता कह सकते हैं।
और जैसे हम जो मूर्ति पूजा भी करते हैं वो भी देवताओं की पूजा हुई है ना, और भगवान भी मेरे ख्याल से जैसे श्री राम थे, श्री कृष्ण थे, ये भगवान थे। और फिर एक टर्म और आता है ईश्वर। ईश्वर। तो ईश्वर, भगवान और देवता तीनों ही अलग अलग टर्म्स हैं, पर भगवान भी ईश्वर की ओर जाने ही कह रहे हैं। देवता मूर्ति पूजा भी आकार से निराकार में जाने की एक पद्धति है। तो हम हमेशा ही चीज़ों को या उस परमपिता परमेश्वर को सीमित करने में लगे रहते हैं, जो असीमित है उसको सीमित करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजा भी उस आकार से निराकार में जाने की एक पद्धति ही है। तो हाँ, मुझे भी यही लगता है कि श्री राम जी ने, श्री कृष्ण जी ने भी अपने जीवन में संध्या, उपासना, यज्ञ, ईश्वर का स्मरण किया और उसी पे उन्होंने अपना पूरा जीवन साकार किया, वही कार्य किया और वही हमें सिखाया भी। तो हाँ, एक टाइम था जब आपको भगवान में विश्वास नहीं था, लाइक पूजा पाठ ये सारी चीजें थोड़ी अलग लगती थी जी। एक टाइम है जब आप स्पिरिचुअल ऑडिटर हैं, जी। बहुत सारी जगहों पे आप जाती हैं, कॉलेजेस में, कई जगहों पे गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम होते, इवेंट्स होते हैं, वहाँ जाती हैं। तो उस फेज में और इस फेज में, वहाँ से इधर जब आप खुद को देखती हैं, क्या लगता है कि कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं? मतलब जब आपका माइंडसेट एक शिफ्ट होता है, हाँ। तो कुछ ब्लेसिंग्स का आभास होता है कि मुझे जितना लग रहा था उससे कहीं ना कहीं ज्यादा मुझे मिल रहा है। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। जो सोचा भी नहीं था वो भी चीजें मेरे साथ हो रही। बिल्कुल, मुझे लगता है भले का संग हो तो सब भला ही भला होता है। तो वो संग बहुत अच्छा है, और शायद कहीं ना कहीं वो इग्नोरेंस में या एरोगेंस में मैंने उसको देखने का प्रयास ही नहीं किया। वो इग्नोरेंस या एरोगेंस इतना बड़ा हो जाता है कि आपको कुछ दिखता ही नहीं है। तो आप उस मतलब अगर इस लाइट में हम लाइट्स ऑफ कर दें, मतलब इस कमरे में लाइट्स ऑफ कर दें, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। एक लाइट जलाएंगे तो थोड़ी रोशनी दिखेगी, दूसरी लाइट जलाएंगे तो थोड़ा कुछ और दिखेगा। तो इट इज़ जस्ट दैट कि उस अंधेरे में हम कुछ देखने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, बट एक एक्शन लिया, वो लाइट जलाई तो थोड़ा दिखाई दिया, वो दिखा तो आपने दूसरी लाइट जलाई, वो दिखा तो तीसरी लाइट जलाई। सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। तो आई थिंक डेफिनेटली वो एक 360 डिग्री शिफ्ट रहा है मेरे लाइफ में, एंड आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड कि वो शिफ्ट आया, क्योंकि ईश्वर ने उस कार्य के लिए चुना, और शायद उस गलत रास्ते से, जो मुझे गलत लगता है, उससे बाहर निकाला और एक अच्छे रास्ते पे चलने का एक मार्गदर्शन दिया। पहली बार कॉलेज से या कहीं से कब बुलावा आया था, कब इनविटेशन आया था और कैसा लगा था वो मोमेंट था? क्योंकि एक तो कैमरे पे कंटेंट क्रिएट करना ये अलग है, जी, ऑन ग्राउंड जाके बिल्कुल वहाँ लोगों को, यूथ्स को वहाँ बोलना, स्टेज बिल्कुल अलग, दोनों अलग अलग चीज है। आप दोनों में ही बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच। ऑनेस्टली मैंने आपके वो भी वीडियोस देखे हैं। बिल्कुल, ऑनेस्टली 2 साल पहले एक इनवाइट आया था, और कई इनवाइट आए उस साल, बट मैंने एक भी एक्सेप्ट नहीं किया, जस्ट आउट ऑफ नर्वसनेस कि मुझे पता ही नहीं है कि ऑन ग्राउंड जाके कैसे करना है। तो मैंने डर में मना कर दिया। मतलब आई थिंक इट्स ओके अगर मैंने मना किया, तो आई डोंट थिंक इट एज अ रिग्रेट, क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, एंड इट्स ओके इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग और आपको नहीं लग रहा है। हाँ, सेइंग नो इज वेरी ओके। और मुझे लगता है कि मैंने अच्छा किया, मैंने टाइम लिया, अपने आप को प्रिपेयर किया, अगेन वो वीडियोस की तरह 90 दिन है ना, मैंने प्रैक्टिस किया अगेन कि अच्छा अब ऑन ग्राउंड अगर जाना है तो वहाँ चीज़ें बहुत अलग होती हैं, बिकॉज नाउ यू हैव द रियल ऑडियंस एंड रियल टाइम जजमेंट, है ना, तो वो बहुत अलग चीज है। कोई कट नहीं, कोई रीटेक नहीं है। इट इज लाइक या 1-to-1। तो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू प्रिपेयर, एंड देन फिर इस साल मैंने अपना पहला कॉलेज इवेंट किया था, एंड दैट वाज SRCC। इट वाज वेरी बिग। हाँ जी, इस साल मैंने शुरू किया फिर क्या बात। और इस साल फिर कई कॉलेजेस आए। हाँ, वो भी SRCC से। दैट वाज वेरी ब्लेस्ड। तो मुझे लगा कि पहला ही इनवाइट इतना अच्छा है, आफ्टर लाइक आई एम प्रिपेयर्ड नाउ, और पहला ही SRCC है, वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज। प्रेस्टिजियस, और आप बेस्ट ब्रेन से मिलने जा रही हैं, मतलब बिल्कुल। तो कैसा रिस्पांस था वहाँ पे? कैसा इट वाज वेरी गुड, वेरी हार्ट वार्मिंग। पहला कॉलेज इवेंट था ऑनेस्टली, तो बहुत अच्छा लगा। बट हाँ, उससे भी एक बहुत स्पेशल मोमेंट आई थिंक मेरे लिए रहा है। कॉलेज इवेंट्स हमेशा मेरे लिए बहुत स्पेशल होते हैं। बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट, किसी कॉलेज में जाना, एग्जैक्टली बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट दूसरे कॉलेजेस में जाना इज अ प्रिविलेज। और आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैंने आज तक अपना कॉलेज नहीं देखा है, बिकॉज मैं डिस्टेंस कर रही हूँ, तो मैंने अपना कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी है कि मेरा कॉलेज कैसा दिखता है। आई टेल दिस टू एवरी यूनिवर्सिटी कि मैंने अपना कॉलेज नहीं देखा है, बाकी सारे कॉलेजेस में देखते जा रही हूँ। अपने कॉलेज को बुला लेना चाहिए, अमिटी को बुला लेना चाहिए। आई होप दे डू नाउ। बट हाँ, कॉलेज इवेंट्स आर ऑलवेज स्पेशल। बट उससे पहले, राइट आफ्टर द PM अवार्ड, मुझे मेरे स्कूल ने वापस बुलाया था, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इवेंट्स।
तो मतलब स्कूल इज समथिंग वेरी स्पेशल टू मी, क्योंकि ऑनेस्टली हमेशा स्कूल हैज़ डाउटेड माई डिसीजंस ऑफ नॉट चूजिंग एन अकेडमिक करियर एंड डूइंग समथिंग वे आउट ऑफ द लीग, कंटेंट एज अ करियर, एज अ चॉइस. तो आई हैव ऑलवेज हर्ड दिस फ्रॉम माई टीचर्स एंड ऑनेस्टली वो टीचर्स अच्छा ही चाहते थे. आपके बारे में अच्छा ही चाहते बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे टीचर्स गलत थे, नॉट एट ऑल. वो मेरा अच्छा ही चाहते थे. तो वेन एवर दे हैव टॉन्टेड मी एंड दे हैव टोल्ड मी, एंड उन्होंने जब भी मुझे सिखाया कि यू शुड फोकस ऑन दिस, तो वो एक लर्निंग ही रहा है कि ठीक है, वो कह रहे हैं तो कुछ अच्छे के लिए ही कह रहे हैं शायद, क्योंकि उनको नहीं पता है कि इसमें करियर बन सकता है. एंड इस टाइम नहीं था करियर उस चीज़ में. हाँ, तो मुझे लगता है उनकी गलती ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है. जिसको जो चीज़ पता ही नहीं है, उस स्कूल में फिर से जाना ऐसे guest या exactly, ये बड़ा and special then moment to रहा be around those teachers and they have been so happy and proud, तो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता था कि उन्होंने ही मुझे कहीं ना कहीं गाइड किया कि you should balance out both of the things, कि एक ही चीज़ नहीं करनी है, दोनों को साथ में भी ले चल सकते हो ना. So why you have to choose one? Right. तो I think it is about that. तो मैं जब स्कूल वापस गई and it was such a memorable event. I was ऑलमोस्ट क्राइंग ऑन स्टेज जब मैं स्पीच दे रही थी. तो इट वॉज वेरी स्पेशल. तो हमेशा स्कूल या कॉलेज में जाना इज़ वेरी मेमोरेबल बिकॉज यू कैन सी योर सेल्फ समवन इज सिटिंग ऑन द बेंच, कि एक बारी आई वॉज देयर सिटिंग ऑन दैट बेंच लुकिंग एट समबडी एंड नाउ आई एम हियर ऑन दिस साइड. तो वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि शायद ऐसे और बहुत सारी जानवियाँ हैं यहाँ पे जो निकल के आएंगी कभी अपने जीवन में. एक हाल फिलहाल के रील में आपने कहा था कि सांता क्लॉज, क्रिसमस डे की तारीख, ये सबको याद रहती है, लेकिन गीता जयंती लोग भूल जाते हैं, उनको नहीं पता जी. तो क्या देश में कोई नैरेटिव सेट किया जा रहा है या लोग नहीं चाहते कि पुराने कल्चर को या ये जो सनातन की जो एक संस्कृति है उसके बारे में लोग जाने कुछ? सबसे पहले तो शायद हम ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम में ही एकता नहीं है, क्योंकि हमने कभी सिखाया ही नहीं. दोष तो नहीं देना सही है मुझे लगता है, क्योंकि उनको भी नहीं पता था. जैसे मेरे माता पिता को नहीं पता था तो मुझे कैसे बताते, उनके माता पिता को नहीं पता था तो वो कैसे बताते. पर हाँ, मुझे लगता है प्रयास तो कर सकते थे बताने का. जैसे मेरी माता जी ने प्रयास किया है ना कि पढ़ो, मैंने पढ़ा तो तुम भी पढ़ के देखो. तो अब जैसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं पूछते, अभी जैसे मैं एक जगह जयपुर मणिपाल यूनिवर्सिटी में तो वापस आ रही थी, तो एक मतलब जान पहचान हुई, बात हो रही थी, ऐसी अध्यात्म पे बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था. तो उनके बच्चे भी उनके साथ में थे, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि हम कैसे ये करें कि हमारे बच्चे भी ये चीज़ें पढ़े. तो मैंने कहा आप पढ़िए. आपको देख के पढ़ेंगे बच्चे. आप फोन चला रहे हैं तो वो भी फोन चलाएगा, आप किताब पढ़ रहे हैं ना तो वो भी किताब पढ़ेगा, क्योंकि बच्चे देख के सीखेंगे. आप 100 बारी उनको बोल लीजिए कि तुम्हें ये पढ़ना है, तुम्हें ये करना है, वो नहीं करेंगे, वो देख के ही सीखेंगे. तो मैंने भी तो अपनी मम्मा को देख के सीखा ना. मम्मा बोलती रही कि तुम पढ़ो, मैंने नहीं पढ़ा, पर जब मैंने उनको पढ़ने देखा और उनमें चेंजेस देखे तो मैंने पढ़ना शुरू किया. तो कितनी भी उम्र के हो, 18-20 साल तक भी आप देख के ही सीखते हो कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, हम भी वही करेंगे. तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है और ये सारे पेरेंट्स को समझना होगा. बिल्कुल. कई मतलब मैक्सिमम पेरेंट्स की ये शिकायत है, मेरा बच्चा मोबाइल बड़ा चलाता है. हाँ, आप भी तो चलाते हैं. जी हाँ, ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो किताब ही नहीं उसने कभी आपको ही नहीं देखा पढ़ते हुए, तो वो कैसे सीखेगा? क्योंकि पेरेंट्स आपके सबसे पहले टीचर्स होते हैं, सबसे पहली यूनिवर्सिटी आपके पेरेंट्स ही होते हैं. उनसे आप सब कुछ सीखते हो, फिर स्कूल जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं और फिर वापस उसी यूनिवर्सिटी घर वापस आते हैं. तो वही आते हैं ना, तो वहीं से सीखेंगे. मैक्सिमम टाइम वो आपके साथ रहते हैं. तो बचपन से वैसी नींव रखनी होगी. जैसे पहले के समय में माताएं फिर भी वो संस्कार दिया करती थी, वो वो चीज़ें सिखाया करती थी. तो पहले के समय में माताएं निर्माताएं हुआ करती थी. तो अब माता निर्माता नहीं है तो बच्चों में वो शिक्षा, संस्कार, संस्कृति कहाँ से आएगी? कहीं से भी नहीं आएगी. जरूरी है कि यानी पेरेंट्स पढ़े. बिल्कुल, वो जैसा चाहते हैं कि उनके बच्चे हों. बिल्कुल बिल्कुल. और माता नहीं, पिता का भी उतना ही रोल होना चाहिए. माताएं निर्माताएं हैं तो फिर भी पिता का भी बहुत रोल होना चाहिए उसमें. दोनों से वो सीखेगा कि क्या करना है. तो आई थिंक पहले तो हम ही नहीं चाहते. दूसरा, माँ बाप से कोई प्रेशर ऐसा था कि इतने ही दिन का टाइम है या फिर कुछ करके दिखा दो? हाँ, आई थिंक बिल्कुल, मतलब सपोर्ट था हमेशा से डेफिनेटली. बट फिर भी एक वो माइंड में होता है ना कि पहले एकेडमिक्स कर लो पूरा, फिर करते रहना. तो मेरी मम्मा ने कहा कि नहीं, अगर वो कॉलेज करेगी तो उसका पैशन मर जाएगा. समाप्त होने के बाद तो आदमी शादी करवा दे, बच्चियों के तो फंसते रहेगा. फिर कहते हैं अब शादी, अब उसके बाद जो करना है करना. हाँ, तो ये विचारधारा चलती आई है. बट आई थिंक अब नैरेटिव काफी चेंज हो गया है ना. अब पेरेंट्स को भी समझ में आ रहा है. जैसे मेरे पेरेंट्स को समझ में आया कि एकेडमिक्स के बाहर भी एक दुनिया है.
और मतलब मैं शायद थोड़ा पढ़ाई से हमेशा भागती आई हूँ, बट अब जब मेरे पेरेंट्स मुझे देखते तो मुझसे कहते कि तुम उससे ज़्यादा पढ़ाई अब करती हो, क्योंकि अब तो इतने मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ने हैं। तो शायद वो पढ़ाई से जहाँ भागती आई थी, अब वो फील्ड चुना है जहाँ ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बट मेरे इंटरेस्ट का है। तो मुझे कोई प्रेशर नहीं लगता कि अरे इसको कंप्लीट करना है, इसको पढ़ना है, देयर इज नो एग्जाम और सिलेबस का प्रेशर नहीं है। तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी चीज़ रही है। तो मैंने अपने मम्मा पापा को बोला कि मुझे 1 साल का टाइम दीजिए, मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, कुछ नहीं होता है तो आई गेट बैक टू नॉर्मल एकेडमिक जॉब, गवर्नमेंट जॉब, जो बोलोगे वो करूँगी। तो आई हैव ऑलवेज बीन कंपेयर्ड कि उनको देखो वो कितना अच्छा कर रहे हैं, वो I'm like, वो जो कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती, और जो मैं कर रही हूँ शायद वो नहीं कर सकते ये हैं। समझना बहुत जरूरी है बिल्कुल। कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता। इसकी क्लैरिटी भी बहुत जरूरी इसकी क्लैरिटी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, बिकॉज टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आज लोग मेडिकल कर रहे हैं और फिर बाद में जाके कुछ और ही कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेड। बहुत ऐसे लोग हैं बहुत ऐसे लोग डॉक्टर हैं। बन के फिर जाके आईएएस बन के और फिर Right. अब डीएम बन के हैं। बिल्कुल। तो वो फालतू क्या वो नो हार्म इन दैट, बट पहले ही फिगर आउट कर लोगे तो शायद टाइम बच जाएगा, पैसे बच जाएंगे, मम्मी पापा का वो ट्रस्ट भी आपको कहीं ना कहीं वो हटेगा नहीं आपसे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक वो क्लैरिटी आ जाए देन यू वर्क ऑन इट डेफिनेटली। लास्ट में कुछ चीजें अब हम लोग टैकल करते हैं। जी। बहुत सारी बातें हुई और कमाल की बातें हुई आपसे और मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जो लोग सच में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या करना चाह रहे होंगे जी। या कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए इस पूरे पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है कि अभी जो यूथ है और अभी जो एक डिस्ट्रैक्शन का पूरा फेज है, कुछ ऐसा मंत्र बताइए कि वो डिस्ट्रैक्शन से हटके और फोकस्ड होने लगे अपने गोल पे। आई थिंक वो डिस्ट्रैक्शन को किसी अच्छी चीज़ से रिप्लेस कर दीजिए, क्या बात है ना। जैसे समय निकालने की बात है, मुझे लगता है है, जैसे माइंड इन्वॉल्वमेंट चाहता है। हाँ, बहुत सही। तो जैसे पढ़ाई से कोई कितना ही पढ़ाई करता हो, 18-20 घंटे पढ़ता हो, फिर भी वो 15 मिनट इंस्टाग्राम निकालने का, स्क्रॉल करने का टाइम निकाल ही लेता है निकाल ना। ही लेता है, बिल्कुल। तो फिर उसकी जगह कोई और चीज़ भी तो हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि वो हटा दीजिए, ठीक है, 15 मिनट इंस्टाग्राम देखा तो 15 मिनट किताब पढ़ लीजिए। तो पढ़ लीजिए। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू टेक टाइम, यू टेक आउट टाइम फॉर इट, है ना। तो मुझे लगता है कि वो चाहत होनी चाहिए सबसे पहले तो। जैसे मुझे एक समय पे कथक करना था, डांस करना था, परफॉर्मर बनना था, तो किसी भी तरह मैं टाइम निकाल ही लेती थी उसके लिए, कितनी पढ़ाई करनी हो, कितना ही कुछ करना हो, बट कहीं ना कहीं से वो टाइम पता नहीं कहाँ से आ जाता है, क्योंकि चाहत शायद इतनी होती है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम्स बहुत पास है, लेकिन फिर भी कोई डांस इवेंट हो रहा है शहर में, तो उसमें जाना है, पर मम्मी पापा इज़ लाइक नहीं अभी पढ़ाई करनी है। तो इतनी चाहत होती थी, जैसे वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, पर एक दिन पहले ऐसा कुछ हुआ किसी के साथ कि मुझे उससे रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि वो मेरे अंदर की चाहत इतनी थी कि यार मुझे उस इवेंट में परफॉर्म करना है, आई वॉन्ट टू डू दैट। तो शायद भगवान ऐसा कुछ करते हैं आपके लिए, कोई प्रयोजन ऐसा करते हैं कि आपकी चाहत कितनी ईमानदार है, चाहत कितनी ईमानदार है, आपकी चाहत कितनी ईमानदार है। बिल्कुल। आप जो चाहते हैं वो सच में चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि नहीं, अगेन। तो मुझे लगता है 15 मिनट इंस्टाग्राम निकालने का, स्क्रॉल करने का टाइम आप निकाल ही लेते हैं किसी तरह से, तो 15 मिनट किसी और का भी टाइम निकाल सकते हैं, किताब पढ़ने का, गीता पढ़ने का, पेरेंट्स के साथ बैठने का। वो नहीं कर रहे हैं हम आजकल। या कोई अच्छा संगीत सुनने का, शास्त्रीय संगीत सुनने का, कुछ भी हो सकता है। वो हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। 15 मिनट वर्कआउट करना, 15 मिनट डांस करना, जो आपको खुशी देता हो, जो आपको खुशी दे। तो आई थिंक वो डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, रिप्लेस कर सकते हैं गलत चीज़ों को सही चीज़ों से बिल्कुल replace कर सकते हैं। बिल्कुल। और फोकस आप है, बहुत अच्छी बात है, कार्य कर रहे हैं तो आपको ब्रेक भी चाहिए। तो हम ब्रेक भी ऐसा लेते हैं जो और डिस्ट्रैक्ट कर दे। लंबा ब्रेक कर दिया। लंबा हाँ, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई से ब्रेक ले रहे हैं तो इंस्टाग्राम देख रहे हैं, तो इंस्टाग्राम ही देखे जा रहे हैं 2 घंटा, सही बात। कब निकल गया पता ही नहीं पता ही चला। नहीं चलता। यही 15 मिनट किताब पढ़ना हो ना तो लगेगा घड़ी देखते रह जाएंगे कि कब 15 मिनट खत्म हो। और ये बहुत अच्छी बात आपने की कि इंटरेस्ट जब डेवलप हो जाता है। हाँ। अब कभी जैसा आपके माँ बाप कह रहे हैं कि जी। इतना नहीं पढ़ती, लेकिन आज तुम इतना पढ़ रही हो, हाँ, तो इंटरेस्ट की बात है, डेवलप हो गया। बिल्कुल, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का है तो मुझे मजा आ रही है पढ़ने में, उसमें कोई प्रेशर नहीं लग रहा नहीं है, हाँ। कि ये कैसे होगा, इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे। और ये इंटरेस्ट भी धीरे धीरे डेवलप होता है, ये हाँ, रातों रात डेवलप नहीं होता। आपने भी शुरू किया होगा तो इसमें टाइम लगा होगा इस इंटरेस्ट को भी डेवलप इंडीड होने में। बिल्कुल। हर किसी को हर एक चीज में इंटरेस्ट नहीं आ सकता है। किसी को एक किताब में इंटरेस्ट नहीं आएगा, किसी को एक किताब में बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो इट इज हाउ यू डिसाइड कि आपको किस में इंटरेस्ट आएगा। बट हम क्या करते हैं कि एक चीज उठाई, उसमें इंटरेस्ट नहीं आया, रख दी, दूसरा ट्राई ही नहीं किया,
तो वहाँ गलती कर जाते हैं। दूसरा तीसरा ट्राई तो करके देखो, मिल जाएगा वो रास्ता। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आई, आपने अपना वक्त निकाला और आज की पॉडकास्ट में मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपकी एक इंस्पायरिंग जर्नी रही है, कैसे एक प्रयागराज जैसे शहर से, जी। बोला और बहुत बड़ा शहर है, बहुत कहानियां इंडीड, हैं इंडीड। उस शहर के पास, बिल्कुल। और सिविल सेवाओं की इतनी कहानियां वहां से निकलती हैं बिल्कुल, इलाहाबाद बिल्कुल। प्रयागराज से, और वहां से निकल के कंटेंट क्रिएटर बनना और गुरुग्राम आना, और आपकी पूरी जर्नी, ये 3 साल की जो जर्नी रही है, दिस इज जी। सो इंस्पायरिंग। और जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूरा पॉडकास्ट कैसा लगा, और क्या आप चाहते हैं कि हम फिर से इन्हें बुलाएं और फिर से बातें करें कुछ और टॉपिक्स पे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू बीइंग सो हियर। मच थैंक सर। यू।